का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। अफगानिस्तान से लौटे हिंदू सिखों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे लोगों ने पहनाया अफगानी साफा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान से लौटे हिंदू सिखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब ये लोग मिलने पहुंचे तो उन्होंने उन्हें अफगानी साफा भी पहनाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस मुलाकात की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए हिंदू सिख पहुंचे। ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से लौटकर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब ये मुलाकात हुई तो इन लोगों ने प्रधानमंत्री को अफगानी साफा भेंट किया है। ये तस्वीरें उस मुलाकात की है जिसमें हिंदू सिखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तो ये वो अफगानी सिख हैं जो कि अफगानिस्तान से लौटे हैं और लौटने के बाद स्वदेश जब ये लोग आए तो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री को अफगानी साफा भेंट किया और ये तलवार भी भेंट की गई है और ये तस्वीरें इस मुलाकात की हैं। अरशद मदनी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। आतंकियों के पोषक हैं, समाजवादी पार्टी इनका घर है। अरशद मदनी ने अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों को लेकर यह बयान दिया था। देश में आग लगाई है या जिन्होंने देश में के नागरिकों को मारा है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को मारने की साजिश थी। उन हत्यारों को, उन आतंकवादियों को कोर्ट ने जो फांसी की सजा दी है वो सराहनीय है और देश अपेक्षा करता था कि ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों को सजा दी जाए। अब कुछ संगठन अगर उनके पक्ष में खड़े होना चाहते हैं तो ये तो देश में इसके पहले भी देखा है। याकूब मेमन की फांसी पे भी सवाल उठाए गए थे और अन्य के भी सवाल उठाए गए थे। मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। मुझे लगता है न्यायपालिका इनको। एक और बड़ी खबर बता दें, अहमदाबाद ब्लास्ट केस को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा गया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी से आतंकियों के पिता के संबंध हैं, तो बीजेपी अखिलेश यादव पर लगातार प्रहार कर रही है। समाजवादी पार्टी से आतंकी के पिता के संबंध होने की बात यहां पर सामने आई है। दरअसल अहमदाबाद ब्लास्ट केस में कल ही फैसला आया है और इसके बाद लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, अखिलेश यादव पर हमलावर है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सपा की सरकार में जिनके केस वापस लिए गए थे, जिन्हें अहमदाबाद ब्लास्ट केस में दोषी करार दिया गया है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है। और गुंडों का संबंध आखिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से ही क्यों निकलता है? जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश में कचहरी बम कांड के आरोपियों को छोड़ने की पैरवी किया करते थे। अभी कल ही अहमदाबाद बम कांड में जो सजा पाए आतंकवादी हैं उनमें से एक मौत की सजा पाए आतंकवादी के पिता आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे आतंकवादी समर्थकों, गुंडों और माफिया समर्थकों को वोट की चोट से सबक सिखाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने न्यूज इंडिया पर प्रदेश में बहुमत के साथ जीत का दावा किया है। इसके अलावा क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। इसमें किस तरह की पार्टी को उम्मीद है, किस तरह से आपको लग रहा है कि यहाँ कितनी सीटें निकलेंगी? विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और विकास के आधार पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाऊंगा और गरीबों की सेवा किया। जो पहले कहा था वो किया, आज जो कर रहा हूँ उसको आगे करूंगा। हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है। आदरणीय मोदी जी जैसा, आदरणीय योगी जैसा नेतृत्व राज्य को मिला है। गांव गरीब किसान स्वीकार करता है, दलित शोषित वंचित
गांव गरीब किसान और झुग्गी झोपड़ी का इंसान को पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ही हम विकास करेंगे और सभी गरीबों को पक्का मकान देना है, घर तक पानी पहुंचाना है, जल देना है। 30,000 ग्राम पंचायतों में दिया हूं, बाकी भी गाँव में देना है। इसलिए पूर्ण विश्वास है कि जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद पूर्ण बहुमत के साथ देगी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार हम बनाएंगे। गुंडागर्दी को समाप्त करूंगा और गरीबों को सम्मान दूंगा। बहुत शुक्रिया। तो ये स्वतंत्र देव सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए चुनाव लड़ रही है और लगातार गरीबों के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से काम किया गया है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वहीं न्यूज इंडिया ने यूपी जल शक्ति मंत्री महेंद्र कुमार सिंह से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बुंदेलखंड की सियासत को लेकर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश लगातार चुनावी मोड में है और अब तीसरा चरण है और खास तौर से ये इलाका बुंदेलखंड का इलाका है, जहां पानी एक बड़ी समस्या रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र जी हैं। महेंद्र जी, ऐसा इलाका जहां पानी ही सबसे बड़ा मुद्दा था, आपको क्या लग रहा है इस मुद्दे को आपने कितना ठंडा किया अपने कार्यकाल में? देखिए, संपूर्ण बुंदेलखंड पानी पानी हो गया। हर कोई व्यक्ति मोदी और योगी का नाम ले रहा है। सब किसी के मन में है कि आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड में जिस तरीके के पानी का काम हुआ है और उसी का परिणाम है कि भारत सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय जल पुरस्कार, भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो उत्तर प्रदेश को दिया है। हमारी बरसों से लंबित परियोजना अर्जुन सहायक परियोजना को हम लोगों ने पूर्ण करके महोबा, हमीरपुर और बांदा की धरती को सिंचित करने का काम किया है। पथरई परियोजना को पूरा किया, जमुआर को पूरा किया, गुंटा को पूरा किया, लहचुरा को पूरा किया, रसिन को पूरा किया, भंडई को पूरा किया। और इसके साथ साथ बड़ी बात है कि हर घर नल योजना, उसको भी तीव्र गति से चलाते हुए पूरे बुंदेलखंड के हर घर को नल से जल के जोड़ने का अभियान चलाया। हम लोगों ने चाहे सरफेस वाटर हो चाहे ग्राउंड वाटर हो, दोनों के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए एक अभियान चलाया। हर सड़क पर जिधर आप जाएंगे पाइप बिजली आपको दिखेगी, घरों तक कनेक्शन हो रहा है तेजी के साथ। तो लोग कहते थे पहले बुंदेलखंड के लोग कि गगरी न फूटे खसम मर जाए। अब गगरी न फूटे खसम मर जाए ये कहावत चलती थी। आज हर कोई कह रहा है कि अगर सबसे ज्यादा पानी देखना हो तो बुंदेलखंड की तरफ देखिए। सारी बंदियों का जीर्णोद्धार करा दिया। और बड़ी बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बुंदेलखंड को आज उत्तर प्रदेश का नंबर 1 का क्षेत्र बना दिया है। और जो हमारी बरसों से लंबित परियोजना केन बेतवा परियोजना थी, उसको उन्होंने पूर्ण करने के लिए संकल्प लेकर के आगे बढ़े और 44,000 करोड़ रुपए उस परियोजना के लिए स्वीकृत कर दिया। अभी कमेटी भी बन गई। अब उस परियोजना के पूर्ण होने के बाद संपूर्ण बुंदेलखंड हमारा पानी पानी हो जाएगा। तो इतना बड़ा काम किया गया है, जिसके कारण से अब पूरा बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी के साथ है। पिछली बार भी हम सभी सीटें जीते थे, अब की बार भी हम सभी सीटें जीतेंगे। और बड़ी बात है कि बुंदेलखंड में डकैतों का गिरोह चलता था, जिधर देखिए उधर अपहरण हो जाता था, लोग खेतों में जा नहीं पाते थे। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से लेकर अब तक, चाहे खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो और चाहे डकैतों का गिरोह हो, सबकी कमर तोड़ दिया है। अब मेरा बुंदेलखंड भी पूरी तरीके से अमन, चैन और शांति के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ रहा। और इसीलिए तीव्र गति से बढ़ता हुआ बुंदेलखंड दिल्ली की दौड़ में भी पीछे न रह जाए, इसके लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 297 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बन करके दिल्ली तक पहुंचाने का रास्ता भी साफ हो रहा है। और बड़ी बात है कि बुंदेलखंड तो वीरों की धरती, रानी लक्ष्मीबाई आप जानते हैं। और निश्चित रूप से बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो अब डिफेंस कॉरिडोर भी बुंदेलखंड में बन रहा है और जिसके माध्यम से चतुर्दिक विकास हमारे बुंदेलखंड का हो रहा है। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से दोनों स्टेट और सेंट्रल के कोलैबोरेशन से बहुत अच्छा काम उसमें भी चल रहा है। तो हर क्षेत्र में हमारा बुंदेलखंड अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। और इसलिए तृतीय चरण के चुनाव में पूरा का पूरा, चाहे कासगंज हो, चाहे हाथरस हो, चाहे मैनपुरी हो, एटा हो, फरुखाबाद हो, कन्नौज हो, इटावा हो, औरैया हो, कानपुर देहात हो, कानपुर शहर हो, या फिर हमारा ललितपुर हो, झांसी हो, महोबा हो, हमीरपुर हो, जालौन हो, 16 जिलों में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करने वाली। एक चीज़ और, जो इलाके हैं तीसरे चरण में, उसमें समाजवादी पार्टी भी कहती आई है कि हमारा गढ़ है, लेकिन आजमगढ़ की जनता से पूछ करके करहल पहुंचे हैं अखिलेश यादव। आजमगढ़ की जनता से पूछ करके नहीं, आजमगढ़ की जनता ने जब भगा दिया
आजमगढ़ की जनता को एक बार उन्होंने देखा नहीं। कोरोना के दौरान पहला जनप्रतिनिधि कोई होगा जिसने एक बार भी आजमगढ़ की विजिट नहीं किया, कैसे हो हाल तक नहीं पूछा। तो आजमगढ़ की जनता से भागे तो उधर की तरफ गए, लेकिन वहाँ एसपी सिंह बघेल आ गए हैं और निश्चित रूप से पूरी तरीके से इनका पूरा कुनबा हिल गया है। सबको पता चल गया कि ये चुनाव हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से वहाँ पर चुनाव जीत रही। तो जितना आपने बताया है 2017 का भी रिजल्ट आप देख लीजिए और 2022 में भी आप देखेंगे, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीतेगी। हमारे साथ महेंद्र जी थे, जिन्होंने कहा कि बुंदेलखंड खासतौर से इस दौर के जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। बीजेपी वहां सभी सीटें एक बार फिर से जीतेगी। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। 2022 विधानसभा के 7वें चरण के मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक पार्टियां जनता को रिझाने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी हैं। चुनाव को लेकर अजगरा विधानसभा से सुनील सोनकर का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। उम्र का आगाज हो चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टियां ने नामांकन भी कर दिया है। इस समय अजगरा विधानसभा से सुनील सोनकर जी हैं। सुनील सोनकर जी, सबसे पहले तो न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी न्यूज़ चैनल को मेरा प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग ईमानदारी से सबके बारे में लिखें, यही इसी शब्दों से आपका स्वागत है। सुनील जी, ये बताइए कि 2022 का चुनाव है और आप अजगरा से जो है सपा सुबसपा गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं। किस तरह की चुनौती होगी, किन किन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे जनता के बीच में? अजगरा विधानसभा में हम लोग विकास की चुनौती लेकर के अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में विकास के लिए 2022 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम हम करेंगे। और ख़ास तौर से अपने अजगरा विधानसभा को मैं मॉडल विधानसभा बनाने का काम करना चाहूँगा और इसमें हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर साथ देंगे और अजगरा को मैं मॉडल विधानसभा बनाने का काम करूँगा। आज जांच की प्रक्रिया भी चुनाव की तरह थी, क्या आपके हुआ पर्चे को लेकर के? कोई नहीं, हमारा सब सही है और हम हमारा चस्पा हो गया। मैं चुनाव तैयारी में पीछे से लगा हूँ, चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, चुनाव जीतूंगा। अगर हम बात करते हैं विधानसभा की, तो अभी 8 विधानसभा पे जो है भारतीय जनता पार्टी है, उनके सहयोगी का कब्जा था, जिसमें से आपकी भी एक सीट थी सुभाषपा की, अजगरा। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें तो अभी के क्या कंडीशन है, क्योंकि वहाँ से जो है भाजपा ने टी राम को उतारा है। तो अगर हम तो इस तरह के किस तरह के उसमें होगा? अजगरा विधानसभा से, भैया साइड कर दीजिएगा कहीं। अजगरा विधानसभा से हम चुनाव जीत रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं किसी पार्टी को नहीं देख पा रहा हूं कि कोई हमारी लड़ाई में है। पर्चा दाखिल करने के बाद ही सारे लोग, सारे प्रत्याशी सत्ते में आ गए, सबकी निगाहें मेरे पे टिकी थी। लोग परेशान हैं और आज जो विरोधी हैं एकदम परेशान हैं, कहीं उनकी कोई बातें नहीं चल रही हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे। हमारी सरकार ने 300 यूनिट बिजली आने के बाद फ्री कर देगी और लड़के लड़कियों सबका शिक्षा स्नातकोत्तर तक फ्री दी जाएगी। 500 रुपये जो पेंशन मिलता था माता विधवाओं को, वो 500 पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपया कर दिया गया है। वो 1500 रुपया अगर गुणा कर दिया जाए 12 महीने का तो 18,000 होता है। एक परिवार का किसी तरह का खर्च चलाने लायक वो 18,000 रुपये बहुत है। और इन्हीं सब मुद्दों के साथ हमारी सरकार आगे आएगी और हमारी सरकार आते ही जातिवार जनगणना होगा और जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी मिलेगी सच्चाई से। तो ये थे सुनील सोनकर जी, जो अजगरा विधानसभा के जो है ना सपा सुभाषपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ये चुनाव जो है विकास पे होगा और तमाम जो महंगाई है जिस तरह से चरम सीमा पे है उन मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, नौकरी को लेकर के जाएंगे और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।